बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बनाया है सहरी स्पेशल कीमे की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी है और इसको बनाना इतना आसान है। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे ना, यकीन माने आपकी सहरी को चार चांद लग जाएंगे। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ली है और आप इसे नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं। तो घी डालने के बाद थोड़े से प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें बीफ का या आप इसमें मटन का कीमा या आप चिकन के कीमे भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस और इसकी कुकिंग का तरीका सेम होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है बीफ का कीमा और इसको मैंने प्याज और घी में अच्छे से ब्राउन कर लेना है। इसको इतना हमने भून लेना है कि ये जो है इस तरह से, जिस तरह से पकोड़ा बना लेते हैं ना, उस तरह से इसको फ्राई कर लेना है घी में या ऑयल में। नमक डाल दिया है 1 चम्मच और इसकी भुनाई आप देखें मैंने कितनी की है। इसकी भुनाई में सबसे पहले इसका जो है पानी ड्राई होगा और इसके बाद इसकी बुनाई स्टार्ट होगी। तो इसको इसी के प्रोसेस को करते हुए मुझे 15 से 20 मिनट लगे थे और इसको बिल्कुल मैंने हाई फ्लेम पे भुना है और आप देख सकते हैं इसको कितना टाइम लगा है। और इसकी आपने भुनाई देखनी है और इसका कलर चेक करना है कि किस हद तक इसको भूनना है। तो यहाँ पे मुझे हो गए हैं 10 मिनट और आप इसकी लुक देखें और इसके मज़ीद हमने इसकी बुनाई करनी है और किस हद तक करनी है और इसके बाद हमने क्या डालना है वो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो चले जी, सबसे पहले जो हम इंग्रेडिएंट डालेंगे वो है लहसुन अदरक का पेस्ट कुटा हुआ। मैंने इसमें डाला है फ्रेश, दौरी डंडे में इसको कूट लिया है। और अगर आपके पास पेस्ट है या पाउडर मसाले आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। सबसे पहले आप कढ़ाई का कलर देखें कि इसको हमने किस हद तक भुना है। इतना भुना है कि अब ये लगना स्टार्ट हो गया था। तो अदरक लहसुन की खुशबू भी अच्छे से फैल चुकी थी, भुन चुका था, जबकि हमने इसको अच्छे से भुना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डालने के बाद दोबारा से इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी है। पानी इसलिए डालना ज़रूरी होता है कि जो पैन में चीज़ लग जाती है ना वो उतर जाती है। जब हम इसको दोबारा से फ्राई करते हैं ना तो अच्छा सा ये भून जाता है। ये है साबुत गरम मसाला, जिसमें आप घर में इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपने थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है। और ये है 1 चम्मच लाल मिर्चें कुटी हुई या पिसी हुई आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी इसमें डालेंगे और साथ ही इसमें हमने डाल देना है हाँ, थोड़ा सा इसमें सूखा धनिया डालेंगे, 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून कुटा हुआ या पिसा हुआ। और ये है हरी मिर्चें, थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है लेकिन खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी आ जाती है और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो हमने इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेने के बाद दोबारा से इसको कुक करना है। घी इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो मज़ीद हमने इसको भुनाई के दौरान अगर आप घी कम लगे तो आप दोबारा डाल सकते हैं। तो कीमे को हमने अच्छे से भून लेना है। और देखें इसको हमने भून लेने के बाद टमाटर 3 अदद डाले थे, इसका छिलका हमने नहीं उतारा। और भूनने के बाद टमाटरों को भी भूनने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डाल देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से पेस्ट बन जाए और जब हमने इसको दोबारा से हम इसकी भुनाई करें ना तो इसमें अच्छा सा टेक्सचर और इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार हो जाए। तो चलें जी, भून लेने के बाद हमने इसको लगा देना है कवर लगाएंगे इसलिए ताकि ये थोड़ा सा इसको स्टीम मिले और टमाटो अच्छे से गल जाए। और 5 से 6 मिनट हमने इसको कवर किया और पकने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद आप इसकी लुक देखें कितनी शानदार है। अब यहाँ पे प्रोसेस रुकता नहीं है, अभी इसको हमने मज़ीद भूनना है क्योंकि टमाटर अभी थोड़े से कच्चे हैं और मज़ीद इसकी पकाई करनी है। ज़्यादा इसको भूनना का मकसद भुनने का यही होता है कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और अच्छे से इसका इतना शानदार सा टेस्ट आता है। आप जैसे समझें कि आपने कोई सी ढाबे से खा लिया हो या किसी रेस्टोरेंट से, उससे भी ज़्यादा ये घर पे अच्छा बन जाता है। खूब सारी इसकी भुनाई करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। 5 से 6 मिनट ये देखें पैन में ये भी लगना स्टार्ट हुआ है, कढ़ाई जो है काली होना शुरू हो गई है। तब तक हमने इसकी भुनाई की है। आप देखें कितना शानदार माशाल्लाह से इसकी लुक है। थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, दोबारा से भूनते जाएंगे और इसकी भुनाई को करते हुए अब मुझे इसे 10 से 15 मिनट मज़ीद हो चुके हैं। और ये टोटल कीमा बनाते हुए मुझे 1.5 घंटे का टाइम लगा था और कीमा अच्छे से गल चुका था और बहुत ही टेस्टी सा इसका फ्लेवर था। यकीन माने 2 दिन बच्चों ने खाया तो बहुत ही इसको इंजॉय किया और डेली अक्सर इसको बनाने की फरमाइश करते हैं। आप इसी तरह से बनाएं, सहर अफ्तार को चार चांद लगाएं। तो ये देखें कवर लगा देंगे पानी डालने के बाद ताकि मज़ीद अच्छे से कुक हो। यहाँ पे गोश्त और कीमा जो है अच्छे से गल जाए ताकि
अच्छा सा टेस्ट आया। अच्छे से पकने के बाद 10 से 15 मिनट 20 मिनट के बाद हमने इसका कवर उतारा तो देखें इसकी लुक कितनी क्रीमी और टेक्सचर इसका कितना शानदार है। हल्की आंच के बाद हमने इसको कवर उतारा, थोड़ा सा हमने हरा धनिया इस पे डाला। आप चाहें तो यहाँ पे कटी हुई अदरक और कटी हुई हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है, टेक्सचर है, वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको रखें। आप चाहें तो इसको ड्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रखा क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा अगर फ्लेम को बंद कर देंगे ना, ये बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा तो इसका टेक्सचर वगैरह ख़त्म हो जाएगा। हरा धनिया डाला और इसको दोबारा से फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद छोड़ दिया ताकि हम इसकी डिश आउट कर सकें। नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो जब आप इसमें नींबू का इस्तेमाल करते हैं ना, तो यकीन माने बहुत ज़्यादा टेस्टी ये हो जाता है। थोड़ी सी ऊपर से मेथी डाल दी है सूखी, और इसको हमने थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके बाद हमने इसको डिश आउट करना है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं घर में, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हेल्दी है और इन्जॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें और मज़ीद सहर व अफ्तार की रेसिपीज़ आप भी इंजॉय करें और इसे अपनों के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो चलते हैं, लीमू के साथ इसको गार्निश किया है। चलते हैं, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।